और अब बात गुजरात चुनाव की करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार में अपना पूरा दम लगा रहे हैं। चुनावी कैंपेन में सबसे आगे रहने वाली पार्टी बीजेपी का गुजरात में सॉलिड प्रचार हो रहा है और मिशन गुजरात में जुटे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और आज प्रधानमंत्री की 4 रैलियां यहां पर बनासकांठा में, पालनपुर में रैली की उन्होंने, और अब मोदासा, दहेगाम और बावला में रैली करेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अब तक 20 रैलियां कर चुके हैं और बीजेपी की रणनीति के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कुल 51 रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। और इसी पर हमारे सहयोगी मनीष देसाई लगातार जानकारी हिमाचल चुनाव, गुजरात चुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा, हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आज की जो रैलियां हैं ताबड़तोड़, क्या कुछ हवा यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है? मनीष, क्या कुछ ग्राउंड की रिपोर्ट कहती है और इन रैलियों में कितना हजूम उमड़ा है? क्योंकि प्रधानमंत्री की ऐसी छवि है, ऐसी शख्सियत है कि अपने आप ही लोग जो है वो जन सैलाब वहां पर उमड़ने लगता है। लोग उनको सुनने के लिए, कोई उनको देखने के लिए पहुंचने लगता है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए आज की रैलियों की, प्रधानमंत्री की जो 4 रैलियों का आयोजन हुआ है, इसमें पालनपुर की रैली करके प्रधानमंत्री मोड़ासा के लिए निकल चुके हैं। वो किसी भी वक्त मोड़ासा पहुंच सकते हैं और वहां पर वो रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वो यहाँ आएंगे अहमदाबाद के पास में गांधीनगर जिले की जो एक बैठक है वहां पर, दहेगाम, वहां पर वो रैली करने वाले, और वहां से निकलकर अहमदाबाद जिले का ही दूसरा छोर है, वहां पर वो जाएंगे बावला में, वहां पर भी रैली करने वाले हैं। बावला जो है वो धोलका बैठक के तहत आने वाला एरिया है, वहां पर वो रैली करने वाले हैं। लेकिन जहां तक संख्या की बात है, आप सोचिए कि चालू दिवस है, वर्किंग डे है, लोग अपने ऑफिस, कामकाज, धंधा, कारोबार सब छोड़कर मोदी की रैली में आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनका जिस तरह का यहाँ पर एक तरह से कहे कि करिश्मा है और लोगों में जिस तरह का प्रभाव है उनका, मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। और इसका ही नतीजा है कि उनकी रैलियों में जो है 40 से 50 हजार लोग कम से कम आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि आयोजक जो है वो इस तरह का आयोजन करते हैं कि अगर भीड़ बढ़ भी जाए तो किसी तरह का कोई कोलाहल ना हो, कोई एक तरह से कहे कि व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह का पूरा आयोजन किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी लोगों की भीड़, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मनीष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो पिच और पेस भाजपा की इन रैलियों का है, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व लगातार हम देख रहे हैं ग्राउंड पर है, क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इसको कोप अप कर पाएंगे? क्या इस पेस के साथ वो मिल पा रहे हैं? ग्राउंड की स्थिति क्या कहती है? लोगों का रुझान क्या कहता है? देखिए, कोप अप करना तो बहुत दूर की बात है, ये दूर दूर तक कहीं उनके दायरे में नहीं पहुंच रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस का इस बार का प्रचार बड़ा ही एक तरह से कहे कि साइलेंट है या नहीं हो रहा है, वो सोचने वाली बात है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनका प्रचार जो है इस बार उन्होंने कुछ अलग तरीका अपनाया है। डोर टू डोर कैंपेन और खटिया पंचायत के जरिए वो हर गांव, गली गली, मोहल्ला पहुंचना चाहते हैं और पहुंच रहे हैं। हालांकि ये उनका दावा है। इसके साथ साथ आपके भगवंत मान और दिल्ली के केजरीवाल जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, बार बार रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां उनको ठीक ठाक भीड़ मिल जाए। कुछ ऐसे इलाके गुजरात के जहां वो अब तक पहुंचे ही नहीं है। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे भी यही समझना चाहूंगी कि लगातार हो रही ये तमाम रैलियां किस तरह से पेस बढ़ा रही हैं और गुजरात की जनता में किस तरह से एक बार फिर से वो एक्साइटमेंट पैदा करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बीजेपी का नारा यही है कि सरकार रिपीट होगी, जबकि कांग्रेस जो है वो इसको बदलते हुए इतिहास रचना चाहती है। देखिए, राजनीतिक तौर पर दावे अपने अपने हैं और तीनों पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो दावा कर रही हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, प्रधानमंत्री की रैली मोटासा में होने वाली है और प्रधानमंत्री लगातार विकास की बात कर रहे हैं,
कल वडोदरा में उनकी रैली थी, बड़ी रैली थी। उन्होंने गुजरात में वो तमाम विकास गिनवाए जो 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि इन दोनों की अपेक्षा उनको मौका दिया जाए। लेकिन जो मूलभूत बात है, सड़कों पर जो मेहनत की बात आपने पूछी, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और उसके वर्कर करते दिख रहे हैं। कांग्रेस अपने साइलेंट मोड में जिस अंदाज में चल रही है, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लोगों से मिल रही है और लोगों के बीच जाकर वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो दिक्कतें, जो सहूलियातें 27 सालों में पूरी नहीं हो पाई, उसे वो पूरी करने की कोशिश कर रही है। तो लगातार इस विषय पर राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी है। वडोदरा हो, गोधरा हो, मोटासा हो, जहां भी मैंने लगभग गुजरात के कई जगहों का दौरा किया है और राजनीतिक तौर पर दौरा कर करके मैंने ये देखा है कि लोग जो है वो चाहते हैं कि किसी एक निष्पक्ष तरीके से वो अपना मतदान करें। लेकिन जब विकास की बात आती है, जब कानून व्यवस्था की बात आती है, तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका झुकाव दिखता है, क्योंकि 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है प्रतिपक्ष के तौर पर कि वो उनको मौका दिया जाए। पिछली बार भी कांग्रेस ने एक बेहतर प्रदर्शन किया था, 77 सीटें जीती थी और उस प्रदर्शन के हिसाब से जो अब का प्रदर्शन है वो वैसा नहीं दिख रहा है सड़कों पर, जमीन पर, कि कांग्रेस हाँ बिल्कुल उस फाइट मोड में है। उसका रीजन ये भी है कि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ कैंपेन में बहुत कम आए। राहुल गांधी 2 दिन आए और वो चले गए, उसके बाद 1 दिन आए और 2 रैली की और चले गए। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस के सारे नेताओं का फोकस है। तो ये कुल तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है उस हालत में जैसे एक विपक्ष को लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी शहरों में तो लड़ रही है, अच्छा, लेकिन ग्रामीण अंचल जो है, रूरल एरिया जो है, वहां आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से नहीं लड़ती दिखाई दे रही है। वहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। जी, आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, तो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपने आप को पेश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप ग्राउंड पर हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस विकल्प को आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता कैसे ले रही है? देखिए, गुजरात की जनता के बीच जो संदेश है वो दिल्ली में जिस तरह की रोल मॉडल दिल्ली का विकास की चर्चा आम आदमी पार्टी यहाँ करती है, और दिल्ली में ही जो वीडियो आ रहे हैं, यहाँ बहुत प्रचलित हैं वो वीडियो, सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से जो वीडियो आया, जो शराब घोटाले की चर्चा लगातार हो रही है, तो लोगों के बीच जब आप जाकर ये बात पूछते हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर है या नहीं है, तो वो विकल्प तो उसे मानते हैं, लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि ये जो उनका रूप है वो हमारे वीडियो पर है। कई लोग फोन भी दिखाते हैं, कई लोग गांव में, जैसा मैंने आपको कहा, रूरल में आम आदमी पार्टी अभी अपना वजूद, अभी अपनी जगह नहीं बना पाई है। वहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। शहरों में भी जो शहरी इलाके, पुराने इलाके हैं, वहां आम आदमी पार्टी की पैठ उतनी मजबूत नहीं दिखती है। हाँ, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो विकसित एरियाज हैं शहर के, और जो व्यापारिक एरियाज हैं, वहां आम आदमी पार्टी जरूर अपना पैठ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो उनसे जुड़ते रहते हैं, उनसे अपनी बात कहते रहते हैं, तो वहां से कुछ फायदा उनको हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो अगर विधानसभा की स्थिति की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की उतनी स्थिति मजबूत नहीं है जैसे वो पंजाब में पिछली बार चुनाव लड़ी थी इसके पहले, और पिछली बार पंजाब में उनको एक बढ़िया मौका मिला था। हालांकि मैं बताऊं कि जो यहाँ नगर इकाई के चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने बेहतर किया था, लेकिन वो बेहतर स्थिति कैसे मजबूत रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ मुख्य विपक्षी के तौर पर कांग्रेस को ही मानती है और कांग्रेस भी लगातार अपनी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से मानती है। जी, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी कि अगर बात करें सरकारों की, तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो सरहदी इलाके होते हैं किसी भी सूबे या राज्य के, वहां तक विकास पहुंचा पाना, उसकी जो रफ्तार है उसको गति दे पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, और कांग्रेस इसी बेल्ट को, सरहदी इलाकों को, आदिवासी क्षेत्रों को अपना पिलर मानती है। तो भाजपा की वहां क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का जो मजबूत वोट बैंक और उसका जो आधार है वो है दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। ये कांग्रेस के वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक है। मैं सूरत से आगे एक जगह है महुआ, जो आदिवासियों का इलाका है, वहां जब गया था तो वहां के आदिवासी भी अमूमन कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात कह रहे थे। लेकिन जब आप शहर लौटते हैं, शहर में जो मतदाता हैं वो खास तौर से ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
को कोई के जगह पर कोई और विकल्प हो। वो चाहते हैं कि जो विकास हुआ है गुजरात में, जो सड़कें हैं, जो कानून व्यवस्था है, जो बिजली की व्यवस्था है, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि को लोग चाहते हैं कि वो अमूमन जारी रहे। जो फ्लाईओवर्स बने हैं वो अमूमन जारी रहे। तो विकास की बात जब है तो वहां कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का शासन ही नहीं है 27 साल से, तो वो अपना रोल मॉडल कैसे पेश करेगी? हाँ, वो दूसरे राज्यों का रोल मॉडल पेश करना चाहती है कि वो हम इस तरह की योजना लाएंगे। राजस्थान का जिक्र बार बार करते हैं कांग्रेस के लोग कि वो इस तरह की योजनाएं लाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस का मजबूत आधार है वो यही आधार है। और इस आधार में मैं बताऊं आपको, एक और एंट्री हुई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने कैंडिडेट दे रही है और वहां वो कांग्रेस को हराने की बात कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर उनके की मुखालफत वो करते हैं। तो वो एक और एंट्री है आम आदमी पार्टी के अलावा। जो मजबूत वोट बैंक है कांग्रेस का, अल्पसंख्यक का, दलित का और आदिवासी का, उस वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIAM की पूरी नजर है। तो वो अगर नजर वहां वोट अगर डिवाइड होता है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिना किसी रोक टोक के आगे निकल जाएगी। और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जब आप शहरों में इन इलाकों में घूमते हैं, जो डेवलप्ड इलाके हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पैठ मानी जा रही है। कांग्रेस का प्रचार तंत्र है अपना, और उस प्रचार तंत्र के हवाले से कांग्रेस प्रचार कर रही है, लेकिन बहुत साइलेंट है। जिस तरह का बड़ा प्रचार होना चाहिए, प्रधानमंत्री के सामने कोई और बड़े लीडर आने चाहिए, उस तरह का प्रचार वहां नहीं चल रहा है। जी, और सियासी दावपेच भी आप खूब समझते हैं। आम आदमी पार्टी और अन्य तमाम, असदुद्दीन ओवैसी की भी बात कर ली, ये तमाम अन्य जो दल हैं, जो नए दल हैं, नई पार्टियां हैं, ये किसका वोट काटती हुई नजर आ रही है? किसको नुकसान पहुंचता हुआ विधानसभा चुनाव में नजर आएगा इन पार्टियों की बदौलत? देखिए, दोनों बातें हैं। आम आदमी पार्टी शहर में अगर वोट काटती है तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगी, क्योंकि शहरों में एक बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चाहती है, और वो चाहने के लिए वो वोट भी करना चाहती है। अगर वहां पर उनकी पैठ बनती है किसी तरह से, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगी। लेकिन जो रूरल एरिया हैं, ग्रामीण इलाके हैं, अगर वहां पर वोट आम आदमी पार्टी की मजबूती बढ़ती है तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का वोट काटेगी। मैं बताऊं आपको, गुजरात, सूरत में पाटीदार समाज का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अपना वर्चस्व दिखाता है और उस वर्चस्व के सहारे वोट लेता है। वहां पर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री है, भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री है और कांग्रेस की भी एंट्री है। लेकिन जो वहां के लोग हैं वो इस बार ये सोच रहे हैं कि ये एक विकल्प के तौर पर नई पार्टी आई है, तो क्या हम इनके वादे पर जा सकते हैं? अभी ये सोचा जा रहा है। 1 तारीख को यह फैसला होगा कि वोट किसको जनता दे रही है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाके में, मैं फिर दोहराता हूं, अगर ग्रामीण इलाके में भारतीय जनता पार्टी अगर आम आदमी पार्टी वोट काटती है तो कांग्रेस का ही वोट काटेगी, और शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने जा रही है। यही एंट्री भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी चाहती है, जिसको वो थोड़ा सफल दिख रहा है कि वो उसमें सफल हो जाएगी। जी, मनीष, आपके पास आऊंगे इस सवाल के साथ, क्योंकि आप खुद एक गुजराती हैं और एक साइकी को समझते हैं। गुजरात का वोटर किस आधार पर वोट करता है ये अच्छे से जानते हैं। 27 साल का जो शासनकाल रहा है, इस दौरान क्या गुजरात की जनता उससे तृप्त नजर आती है? क्या सेटिस्फेक्शन है? हालांकि ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि इंसान की सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं होती है। तो क्या उम्मीदें हैं कुछ कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, या फिर सेटिस्फैक्टरी फैक्टर जो है वो गुजरात में नजर आता है? क्योंकि भाजपा बहुत आश्वस्त है कि हम बहुमत से जीत लेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो आपने बात कही उसको अगर 2 हिस्सों में बांट ली जाए, एक पहला कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, कुछ इलाकों में ये फैक्टर काम कर रहा है। ग्रामीण इलाके जो है वहां पर लोगों में नाराजगी है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा आम आदमी को, जो छोटा आदमी है, उसको वो सीधा असर कर रहा है, और कुछ हद तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसको लोगों तक पहुंचाने में सफल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो भाजपा के शासन से, 27 साल के शासन से लोग संतुष्ट है। ऐसे नहीं है कि पूरा एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है। भाजपा के काम से लोग संतुष्ट है, क्योंकि एक तरफ जहां महंगाई बढ़ी है या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो सामने निकल के आए हैं, उसके सामने भाजपा ये जताने में सफल रही है कि कोरोना के कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी पर असर हुआ है और भारत की इकोनॉमी पर भी इसका असर है, जिसके कारण महंगाई जैसे मुद्दे सामने आए हैं। इसके साथ साथ ये भी बात है कि हर बार नरेंद्र मोदी अपनी सभा में उस इलाके की खासियत बताते हैं, वहां पर उन्होंने जो काम किया है वो गिनाते हैं। जो स्थानीय लोगों को सीधा टच करने वाला मुद्दा है, उस पर सीधा उंगली रखते हैं नरेंद्र मोदी। समझते रहेंगे और देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आप दोनों का।